इस ट्यूटोरियल में हम डिटेल से देखने वाले हैं कि हम कैसे अपने ब्लॉगर के लिए reports.txt फाइल को क्रिएट कर सकते हैं। reports.txt फाइल को क्रिएट करने के लिए हम सेटिंग में आ जाएंगे, क्रॉलर एंड इंडेक्सिंग सेक्शन में आ जाएंगे। यहाँ पर इनेबल कस्टम reports.txt के आगे जो रेडियो बटन है हम सिंपली इस पर क्लिक कर लेंगे तो कस्टम reports.txt का सेक्शन हमारे साथ इनेबल हो गया। हम सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर लेंगे तो हमारे साथ इस तरह का एक पॉपअप ओपन हो गया जिसमें हमने टाइप करना है यूज़र डैश एजेंट कॉलम स्पेस स्टार। मैं हूं मोहम्मद तैमूर शाह और मैं इस चैनल में चीज़ों को अच्छे और आसान अल्फाजों में समझाने की कोशिश करता हूं। अगर आपको भी लेटेस्ट न्यूज़ चाहिए या कंप्यूटर वर्डप्रेस एसईओ से रिलेटेड अपडेटेड न्यूज़ चाहिए तो आप भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट लाइन में हम लिखेंगे डेसेलो एंड कॉलम लिख के और कुछ नहीं लिखेंगे। उसके अगले लाइन में हमने लिखना है साइट मैप। यहाँ पर हम अपने साइट मैप का एड्रेस लिखेंगे। साइट मैप क्या चीज़ है, हम सिंपली अपनी यूआरएल के आगे टाइप करेंगे sitemap.xml तो हमारे साथ हमारे ब्लॉग का साइट मैप ओपन हो जाएगा। आप किसी भी यूआरएल के आगे जस्ट / लगा के sitemap.xml लिखेंगे तो उसी वेबसाइट का कंप्लीट साइट मैप आपके सामने आ जाएगा। साइट मैप क्या चीज़ है, बेसिकली हम अपने ब्लॉग में जब नया पोस्ट या नया पेज ऐड करते हैं तो उसके यूआरएल हमारे साइट मैप में ऑटोमेटिकली ऐड हो जाते हैं। एंड जितनी भी सर्च इंजन की क्रॉलर्स हैं वो जब हमारे वेबसाइट पे आते हैं तो सबसे पहले साइट मैप वाले पेज पे आते हैं और यहाँ से जो नई यूआरएल्स होते हैं उसको क्रॉल करते हैं, इंडेक्स करते हैं। क्रॉलर्स के लिए एक ईजी हो जाता है। हमारे ब्लॉग का जो साइट मैप है वो ये है। हम वापस से अपने ब्लॉगर की सेटिंग में आ जाएंगे एंड यहाँ पे टाइप करेंगे साइट मैप कॉलम लिख के स्पेस दे देंगे। यहाँ पे हम अपना कंप्लीट एड्रेस पुट करेंगे एंड यहाँ से इस कंप्लीट एड्रेस को मैं कॉपी कर लेता हूँ और वापस से अपनी ब्लॉगर की सेटिंग में चले जाते हैं एंड यहाँ पे उसी यूआरएल को मैं पेस्ट कर लूँगा एंड हमने जस्ट टाइप करना है यूज़र डैश एजेंट कॉलम फिर स्पेस देना है और स्टार लिखना है। बेसिकली ये स्टार जो है ये डिफाइन कर रहे हैं कंप्लीट सर्च इंजन की क्रॉलर्स को। अगर हमने यहाँ पे स्टार लिखा हुआ है इसका मतलब है कि जितनी भी सर्च इंजन के क्रॉलर्स हैं उन सब के लिए ये जो रूल्स है ये सब पे अप्लाई हो रहा है कि हमने किसी क्रॉलर्स को यहाँ पे बैन नहीं किया हुआ है। कोई भी सर्च इंजन का क्रॉलर्स हमारे वेबसाइट पे आ सकता है। नेक्स्ट लाइन में हमने लिखा है डिसअलाउ कॉलम और उसके आगे कुछ नहीं लिखा हुआ। अगर इसके आगे हम कुछ लिखते जैसे / लगा लेते या किसी फोल्डर का नाम लिख लेते तो क्या होता कि वही फोल्डर जो है वो हमारा जो है वो ब्लॉक हो जाता। इस पे हमारी कंप्लीट वीडियो ऑलरेडी सी बनी हुई है ये वाली। आप अगर reports.txt फाइल की जो कोडिंग है उसको समझना चाहते हैं तो ये वाली वीडियो आप ज़रूर देखिए। अच्छा, नेक्स्ट लाइन में हमने साइट मैप लिखा है कॉलम और उसके नीचे हमने यहाँ पे एड्रेस लिखा हुआ है। हमारे ब्लॉग का एड्रेस है और उसके आगे / लगा के हमने सिंपली sitemap.xml लिखा हुआ है। ये सारी कोडिंग जो है ये आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपने सिंपल इसको कॉपी करना है एंड जो एड्रेस है जो ब्लॉग का एड्रेस है इसमें आपने जस्ट अपना एड्रेस ऐड करना है। बाकी / sitemap.xml इसको रहने देना है। जस्ट आपने यहाँ पर अपने वेबसाइट का एड्रेस ऐड कर लेना है। ये सब कुछ लिखने के बाद हम सिंपली सेव के बटन पे क्लिक कर लेंगे। अच्छा, हमने reports.txt फाइल जो है वो क्रिएट कर लिया। अब उसके बाद हम इस नीचे वाले सेक्शन में आ जाएंगे इनेबल कस्टम रिपोर्ट्स हेडर टैग्स। ये रेडियो बटन पे क्लिक कर लेंगे और इसको भी ऑन कर लेंगे एंड इसी तरह ये बाकी की जो ऑप्शन है ये हमारे साथ इनेबल हो गए हैं। होम पेज टैग्स हो गए या सर्च पेज टैग्स हो गए या पोस्ट एंड पेज टैग्स हो गए। अब इसमें हमने कौन सी सेटिंग करनी है अपनी ब्लॉगर के लिए। सबसे पहले हम ये होम पेज टैग पे क्लिक कर लेंगे। हमारे साथ इस तरह का एक पॉपअप ओपन हो जाएगा जिसमें हमने जस्ट ऑल को ऑन रखना है और बाकी जितनी भी सेटिंग है इसमें हमने कुछ चेंजेस नहीं करनी है। बस वीडियोस वगैरह में मैंने ये देखा है कि लोग नो ओडीपी टैग को यूज़ करते हैं ब्लॉगर वगैरह के लिए, लेकिन अगर देखा जाए तो ये नो ओडीपी टैग जो है ये अभी यूज़ नहीं होता, ये बहुत टाइम से यूज़ नहीं हो रहा। अगर हम इसको अपने ब्लॉग या वेबसाइट में यूज़ करते हैं तो हमारा ब्लॉग या वेबसाइट वगैरह वो आउटडेटेड तस्वर होगा। अगर आप समझना चाहते हैं कि टैग्स क्या है और इसका काम क्या है तो मैं डिटेल से अभी बता देता हूँ। अगर आप इसको स्किप करना चाहते हो बेशक आप इसको स्किप कर सकते हैं। ये सबसे पहले मैं नो इंडेक्स जो टैग है बेसिकली अगर इसको हम ऑन कर लेंगे तो हमारा ये पेज जो है वो इंडेक्स नहीं होगा। अगर हम इस नो फॉलो वाले टैग को ऑन कर लेते हैं तो हमारे पेज में जितनी भी लिंक्स होंगे उनके साथ नो फॉलो टैग लग जाएगा। अगर हम इस नन को ऑन कर लेते हैं तो हमारा पेज न ही नो इंडेक्स होगा और ना ही नो फॉलो टैग लगेंगे। अगर हम इस वाले ऑप्शन को ऑन कर लेते हैं तो हमारी जो पेज है वो गूगल सर्च में उसकी कैचेस जो पेजेस होते हैं ना, जो मतलब गूगल या जितनी भी सर्च इंजन्स हैं वो अपने साथ एक कॉपी रखते हैं हमारी वेबसाइट की, तो वो जो कॉपी रखते हैं ना कैचे वगैरह वो सेव नहीं करेंगे इस टैब के ऑन होने से। इस नो स्निपेट ऑप्शन को ऑन करने से सर्च इंजन्स में हमारी वेबसाइट से रिलेटेड स्निपेट शो नहीं होंगे।
उसके बाद नो ODP का ऑप्शन आ जाता है। ये नो ODP टैग है, अगर इसको हम ऑन कर लेते हैं तो बेसिकली इसका इस्तेमाल मेटा टैग्स के लिए होता है जो सर्च इंजन्स को बताते हैं कि आपने ओपन डायरेक्टरी प्रोजेक्ट का डाटा इस्तेमाल नहीं करना। तो इसलिए इसको भी हम यूज़ नहीं करते ब्लॉगर्स वगैरह के लिए। अगर हम अपने वेबसाइट में नो ट्रांसलेट का टैग लगाना चाहते हैं तो हम इसको ऑन कर लेंगे। अगर हम नो इमेज इंडेक्स का टैग ऑन कर लेते हैं तो हमारे पेज में जितनी भी इमेजेस होंगे वो गूगल सर्च या जितनी भी सर्च इंजन हैं उनमें इंडेक्स नहीं होंगे। ये लास्ट वाला अनअवेलेबल आफ्टर, इस ऑप्शन को ऑन करने से अगर हम स्पेसिफिकली किसी वेबसाइट को कुछ टाइम के लिए गूगल सर्च में शो करना चाहते हैं तो हम इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। इसको ऑन करेंगे तो हमारे पास सेलेक्टेड डेट का ऑप्शन आ जाता है। हम सिंपली इस पर क्लिक कर लेंगे तो हम यहाँ से अपनी मर्जी का कोई सा भी डेट सेलेक्ट कर सकते हैं एंड सेलेक्ट करने के बाद सिंपली हम सेव के बटन पे क्लिक कर लेंगे। तो उसी तरह हमारे साथ सेलेक्टेड डेट आ जाएगा। Jan 3 2024 के बाद ये जो पेज है या जिस पेज के लिए हमने इस टैग को ऑन किया हुआ है वो ऑटोमेटिकली गूगल से या जितनी भी सर्च इंजन हैं उनसे रिमूव हो जाएगा। और हम अभी के लिए जस्ट ऑल को सेलेक्ट कर लेंगे एंड सिंपली सेव के बटन पे क्लिक कर लेंगे। इसी तरह सेम सेटिंग बाकी दो ऑप्शंस के लिए भी सर्च पेज टैग पे क्लिक कर लेंगे, ऑल को सेलेक्ट कर लेंगे एंड सिंपली सेव के बटन पे क्लिक कर लेंगे। एंड सेम इसी तरह पोस्ट एंड पेज टैग को भी ओके कर लेंगे, ऑल को सेलेक्ट कर लेंगे एंड सेव के बटन पे क्लिक कर लेंगे। ये थी हमारी कंप्लीट सेटिंग कि हम कैसे अपने ब्लॉगर के लिए reports.txt फाइल को क्रिएट कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप अपने ब्लॉगर की ऑप्टिमाइजेशन करना चाहते हैं तो आप ये वाली वीडियो हमारी ज़रूर देखिए। चीज़ों को अच्छे और आसान अल्फाजों में समझने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।